होंगे। तो लगातार हर तरफ से रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, हम आपको सुनवाते हैं। आज सुबह देश दुनिया की शुरुआत एक दुखद खबर से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का स्वर्गवास हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप इस पर अपने श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित करते हैं, क्या कैसे उनको याद करते हैं? एक माँ और बेटे के बीच का जो संबंध है, अब आज दुखद निधन हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के निधन की खबर जब सुबह सवेरे हम सबको मिली, हम सब हतप्रभ रह गए। प्रातःकाल से ही हजारों फोन कॉल्स, लगातार फोन बज रहे हैं कि कैसे क्या। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुआ सभी लोग टेलीविजन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां की अंतिम यात्रा को, अंतिम संस्कार को देख रहे हैं। हम सब सोच रहे थे कि अस्पताल से वो शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आएंगी, क्योंकि खबर ही आ रही थी हालत स्थिर है, सुधार है, लेकिन दुखद खबर मिली। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके समर्थकों को दें। माँ और बेटे का जो संबंध होता है, ये उन चित्रों में हम सब ने देखा है, पूरी देश दुनिया ने देखा है किस ढंग से एक माँ भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने पुत्र से स्नेह करती है, और एक पुत्र इतने बड़े उच्च पद पर हो जाने के बावजूद भी अपनी माँ के पैरों को धोता है, उन्हें मस्तक पर लगाता है। माँ अपने बेटे को हाथ से भोजन कराती है, और चलते चलते समय, घर से निकलते समय माँ जिस ढंग से, हर माँ अपने बेटे के हाथ पर कुछ पैसे रखती है, माँ हमेशा कुछ न कुछ माँ प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप देती थी। ये अद्भुत क्षण, अद्भुत चित्र पूरे देश दुनिया ने देखा है। ये भारतीय संस्कृति के एक मानक बन गए हैं, भारतीय संस्कारों के एक मानक बन गए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, उनके समर्थकों को इतनी ताकत दें कि असहनीय पीड़ा को सह सकें। दुख शोक की इस घड़ी में एक बात और भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो पहले से तय कार्यक्रम थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे, तो अब ऐसे नाजुक समय में, ऐसे दुख की घड़ी में भी कैसे समय निकाल कर तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुआ जा सकता है? ये इसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस भाव के साथ माँ के प्रति अपना जिंदगी भर प्रेम उजागर किया, लेकिन देश की उनसे बड़ा है, और देश के प्रति, गरीब लोगों के प्रति जो उनकी पीड़ा है वो झलकती है उनके कार्यों में। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं कह सकता हूं कि ईश्वर ही उन्हें और ताकत दे जिससे वो और लोगों की सेवा कर सकें। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पार्टी से जुड़े हुए लोग या जो सब लोग जा रहे हैं? लोग जाना चाहते हैं और सब लोग बात कर रहे हैं आपस में। जैसे ही तैयारी होगी हम लोग जा रहे हैं, हम तैयार हैं। तो ये यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, आप देख सकते हैं वो खुद भी किस तरह से अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को संभालते हुए, संजोते हुए अपना दुख और श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे थे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उसके तो हीराबेन पंच तत्व में विलीन हो गई हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही आप उन तस्वीरों को भी देखिए, उनके पूरे सफर को का जो पाठ है उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। जीवन में माँ के अभावों को देखा, उन संघर्षों को देखा, जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम प्रकार की योजनाओं को देश की जनता को समर्पित किया। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ाने का काम किया, और मैं कहूँ तो एक नया भारत बनाने का काम। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबान ने जनने का काम किया। इसलिए उस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके सभी आत्मीयजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इससे पहले ट्वीट करके भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी।
काउंसिल की जो बैठक है उस बैठक तो आगे के जो कार्यक्रम हैं वो तय समय पर ही होंगे और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के लिए रवाना होना था उनको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सारे कार्यक्रम हैं वो एक्चुअल ना होकर वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री कार्यक्रमों में जुड़ेंगे ताकि